तो दोस्तों आइए जानते हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान हमें गीता के चैप्टर 2 के 21वें श्लोक से क्या समझाना चाहते हैं। वो हमारे जीवन में वो चिल्ला चिल्ला के हमें कुछ कहना चाहते हैं ना। वो चाहते हैं कि हम इस जीवन को अच्छे से जिए, एक अच्छी ऊर्जा से जिए। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले इसका हम उच्चारण करते हैं। हमारे श्लोक का 21वें श्लोक था जो कि हमें कह रहा है, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण में यही कह रहे हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण सीधा फिर से यही कह रहे हैं कि भाई आत्मा के लेवल पे आ जाओ। और वो व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि आत्मा को जानो अविनाशी, उसका अनुभव करो कि वो अविनाशी है, अजन्म है, उसका कोई जन्म नहीं हो रहा है। वो बस एक अनुभव के रूप में हर चीज को अनुभव करती हुई जा रही है। वो शाश्वत है ना, हमेशा से है। वो अव्यय है, जिसका कोई व्यय नहीं होता, जिसमें से कुछ कम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि क्या वो छोटी हो रही है, उसमें से कुछ व्यय हो रहा है, उसमें से कुछ खत्म हो रहा है समय के साथ साथ, क्योंकि वो समय से और किसी स्पेस से वो बाउंड ही नहीं है। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि कौन किसको मार रहा है, कोई ना किसी को मार रहा है ना मरवा सकता है। अरे जब आत्मा अमर ही है तो कौन किसको मार रहा है और कौन मरवा रहा है? कोई कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ ये दृश्य तुम्हें मात्र दिख रहा है, ये खेल दिख रहा है, जो कि तुम प्रैक्टिस से जैसे जैसे अभ्यास करोगे तुम्हें ये जीना मरना, है ना, सुख दुख बहुत ही बचकाने लगेंगे और तुम ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे, ऐसे लेवल पे तुम पहुंच जाओगे कि जीवन तुम्हें एक ग्रेटिट्यूड, आपके अंदर ऐसी भावनाएं उठेंगी कि हे भगवान, आपने धन्य हो, आपने मुझे ये एक्सपीरियंस करने को दिया। ये जो जीवन है, मैं इस जीवन को एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, इसको अनुभव कर पा रहा हूँ। तो भगवान यही कह रहे हैं कि अपने को किसी भी तरीके से आत्मा के लेवल पे ले आओ, तभी ये जीवन तुम्हारे लिए जीवन जैसा होगा, नहीं तो ये इससे बड़ा दुखालय नहीं है। इसलिए जितने भी हमारे महात्मा यही बोल के गए हैं कि जीवन जो है, ये जो जीवन तुम्हें मिला है, ये दुख के रूप में तुम्हारे लिए है।